हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आए क्योंकि मैं बिज़ी थी। बच्चों का फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था जो जिसमें बिज़ी रही। कुछ बड़ी बेटी को भी भेजना है, अब उसमें भी बिज़ी हूँ। तो मैंने ना एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है और उसमें ना मैंने मेकअप किया हुआ था। तो किसी ने बड़े गंदे तरीके से कमेंट किया, भैया आप इतना मेकअप करते हो, आपके हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है, वो है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले मैं बोल दूँ, जो भी उस दिन मैं तैयार हुई, कुछ भी हुआ, वो मेरी सास की उसमें परमिशन थी। वो बोलती हैं जो चला गया है वो सब कुछ नहीं ले गया, और आजकल सब करते हैं। तो जो मेन होता है, मैंने आज तक उनके जाने के बाद कभी बिंदी नहीं लगाई है। यहाँ तक कि मंदिर में भी जाओ या मैं सुबह पूजा करती हूँ तो टीका मैं अपनी यहाँ लगा लेती हूँ, माथे पे नहीं लगाती हूँ। तो उस दिन भी मेरा कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कमेंट करने वाले ने पता नहीं कैसे कमेंट कर दिया। और जो भी हुआ वो जैसे भी मैं करती हूँ उसमें मेरे ससुराल वालों को सब पता होता है, उनकी मर्ज़ी से मैं करती हूँ। बार बार यही बोलती हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता तू ऐसे जाती हैं, तू कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब उसको बदला नहीं जा सकता, तूने सब काम करने हैं। तो मैं उस कमेंट करने वाले को कहती हूँ, अगर तुम आके मेरे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो तो मोस्ट वेलकम है। मैं एक कमरे में बंद होकर रह जाऊंगी। मुझे अपनी बेटियां बढ़ानी है, मुझे उन्हें सक्सेस करना है, और वो एक कमरे में बैठ के करने से नहीं होगा। जो मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, मैं टाइम पे पाठ पूजा भी करती हूँ, घर के सारे काम भी करती हूँ, अपनी सारी जिम्मेवारियाँ भी निभा रही हूँ। और ये मेरी मदर इन लॉ को भी पता है कि अगर मेरा बेटा चला गया है, अगर उसके सिर पे 2 बेटियां हैं, तो वो मैं बेखूबी अपनी जिम्मेवारियां निभा रही हूँ। अगर मुझे अपने बच्चों के लिए रात को 11 बजे भी किसी काम के लिए निकलना पड़ता है तो मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, खुद निकलती हूँ, खुद करती हूँ, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रही हूँ। सिर्फ एक यही नहीं है कि मेकअप ही कर रही हूँ। तो आप बोलने से पहले 36 बार सोच लिया करें कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है। 3 महीने मैं 3-4 महीने में एक ही कमरे में बैठी रही, तब भी मैं यूट्यूब पर ही थी। तब लोगों ने बोला कि आप हर टाइम रोते रहते हो, हर टाइम यहीं बैठे हो, निकलो बाहर। तब भी मुझे लोगों ने मोटिवेट किया। ऐसा नहीं है, यूट्यूब में सब इन जैसे ही लोग हैं जो गंदे कमेंट्स करते हैं और डीमोटिवेट करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। मैं उठी, मुझे लगा कि हाँ मुझे उठना चाहिए और अपना परिवार चलाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप अच्छे ढंग से बाहर निकल रहे हो, तो अगर अच्छा पहन रहे हो या कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो तो उसमें कोई खराबी है ना। मुझे नहीं लगता। और जो भी होता है मेरे ससुराल वालों के अंडर में रह के होता है, मैं अकेली नहीं करती हूँ। उस शादी में मेरी सास भी गई थी, ओवरऑल विद फैमिली थी, क्योंकि मेरी देवरानी के ही रिलेटिव्स में वो शादी थी। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। मैं अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेखूबी निभा रही हूँ, और अगर उसके साथ अगर थोड़ा इन्जॉय कर रही हूँ तो आपको इसमें कोई भी ऐसा कमेंट करने की मेरे को नहीं लगता कि ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरी बेटी को भी वो कमेंट पढ़ के बड़ा बुरा लगा, तो वो हंस रही थी, कह रही कैसी कैसी दुनिया है। तो बस यही है भाई, सोच समझ के करा करो क्या कमेंट करते हो। और आई भी मैं गाड़ी में हूँ वीडियो बनाने, क्योंकि अगर मैं बोलती तो मेरी सास को सुनता तो बुरा लगता। और मैं ना यहाँ मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी होती है ना, ये प्लॉट है हमारा, देखा हुआ है कईयों ने तो। और ये साथ में मेरे देवर की गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं स्पेशल गाड़ी में वीडियो बनाने आई हूँ, क्योंकि अगर वो सुनते हैं तो मम्मी को फिर बुरा लगता है, भैया ऐसे क्यों बोलते हैं जब तू हमारी मर्जी से ही सब कर रही है। तो मत बोला करो भाई, मत बोला करो, मत बोला करो, गंदे कमेंट्स मत करा करो। मोटिवेट करने की बजाय तुम डीमोटिवेट करते हो। क्या मिल जाता है तुम्हें? तुम क्या, अगर मैं एक कमरे में बैठ के रोने पिटने लग जाऊं तो मेरी घर गृहस्थी कौन संभालेगा, मेरे बच्चे कौन संभालेगा? और माहौल के साथ हर चीज़ करनी पड़ती है। मैं हर टाइम नहीं है कि मैं फुल टाइम हर टाइम मेकअप में ही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आप कभी भी देख लो, मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं ऐसी लोकल कहीं जाना होता है जैसे किसी काम के लिए, तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। वो तो शादी थी तो मेरी सास ने बोला कि तैयार होना है तो होना है, इसलिए मैं तैयार हुई। तो प्लीज़ ऐसे किसी को डीमोटिवेट मत करा करो।
प्लीज़। बाय। ये मैं नहीं हूँ, कोई किसी और का भी कोई चैनल है, या वो तैयार हो रही है, या अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है, अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले रही है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो उन्हें। ओके आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़। तो इसी के साथ मेरे चैनल पे जो नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक प्लीज़ अबाउट माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में बता के जाना प्लीज़, और बाय थोड़ा अच्छे से बोल के जाना। तो मेरी बेटी करी हुई है बाय बाय, करियो बाय। बाय। जानू कैसा लगता है मम्मी के लिए बोलते हैं तो? गुस्सा आता है। क्या गुस्सा आता वो है? कुछ नहीं होता, उनकी सोच का ही पता चलता है। देखो मेरी बेटी भी कह रही है उनकी सोच का पता चलता है, वो कौन सी सोच से हैं। मैं सिर्फ मेकअप ही करती हूँ क्या? ना हाँ, पता नहीं। देखो ये अब आपके सामने बोलेगी नहीं, इसको शर्माती है, तो इसको गुस्सा आया था। सही कह रही है, उनकी सोच का पता लगता है, वो सोच से ही बीमार होते हैं। तो भाई मुझे सब काम करने हैं फिलहाल, तो अभी इसे जहाज में बिठाना है अभी तो वो टेंशन हो रही है ना। दिल लग जाएगा जानू वहाँ? हाँ क्या करेगी बर्फ की, क्या करेगी? बर्फ ले लो, बर्फ है, बहुत बता तो सही तुम गाने चलाने दो। ये जा रही है मेरे से बहुत बहुत दूर, और जिस दिन ये जाएगी ना मैं दोबारा से मर जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। एक बारी तो मैं तब मरी जब मेरे हस्बैंड गए, और ये रियलिटी है, मैं दोबारा जब ये जाएगी ना मैं बिल्कुल, मुझे पता है मैं कैसे दिल को संभालूंगी और कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगी। देखो क्या होता है इसके साथ भी और मेरे साथ भी। बहुत बहुत बड़ा दोनों के लिए चैलेंज है। जाने को तो मैं साथ जा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुद अपने आप को स्टैंड करे, अपने पैरों पे खड़ी होए, और फिर मम्मी को बुलाए घुमाने के लिए। बुलाएगी जानू? बोल तो ये बुलाएगी, अब देखो। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ सेट हो जाएं और अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय करें, और माँ को भी कराएं। तो इसी के साथ बाय बाय। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। बाय बाय।